बिहार में अब मुख्यमंत्री पद पर युवा चेहरे का राज तिलक होगा। क्या चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे? सीधे सीधे कहें तो क्या बिहार की जनता अब चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। इसकी चर्चा तो पिछले कई दिनों से हो रही थी, लेकिन अब जाकर पार्टी ने ये फैसला लिया है तो इसे लेकर बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। खास तौर पर एनडीए खेमे में जहां इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है, तो वहीं चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति से बिहार के सियासी मैदान में सीधे तौर पर आना महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी एक नई सियासी चुनौती के तौर पर मानी जा रही है। यही नहीं, एलजेपीआर ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एलजेपीआर का ये फैसला बिहार की राजनीति की दृष्टि से कितना बड़ा है? क्या तेजस्वी यादव के लिए ये नया चैलेंज है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सिरदर्दी है? चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने का एलजेपीआर का सियासी दांव बिहार की राजनीति की दृष्टि से क्या कहता है? राजनीति के जानकारों की नजरों से इस फैसले के सियासी मायने निकालेंगे तो एक साफ संदेश ये जाएगा कि चिराग पासवान बिहार में अपनी राजनीतिक शक्ति और मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने अपने लिए कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पाल रखी होंगी। अब ये महत्वाकांक्षा क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एलजेपीआर के चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने के फैसले के पीछे कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग जरूर है। चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने का सीधा असर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उम्र और सियासी रूप से ढलान की ओर हैं। आने वाले समय में वो 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर हैं, लेकिन इसके आगे की राजनीति में वो कितना सक्रिय रह पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि आगे एनडीए में एक फेज की दरकार होगी जो चिराग पासवान भर सकते हैं। तो वहीं उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लोगों को पसंद आ रहा है और जनता इससे जुड़ रही है। पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें ज्यादातर लोगों ने यही राय दी कि चिराग पासवान को बिहार के लिए आगे आकर काम करना चाहिए। हालांकि चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला खुद चिराग पासवान को ही लेना है। अगर चिराग चुनाव लड़ते हैं तो पटना, दानापुर और हाजीपुर की सीट पर वो लड़ सकते हैं। चिराग पासवान का लोकसभा में प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला है। वहीं एनडीए सरकार में वो मंत्री हैं और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। खुद चिराग हाजीपुर से सांसद बने और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब विधानसभा चुनाव करीब हैं और पार्टी चाहती है कि चिराग इसमें भी हिस्सा लें और जीतकर बिहार के विकास के लिए काम करें। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।